मेरे समधी हैं। यानी जो झूठे होते हैं उनको रंग बदलने में, गिरगिट को रंग बदलने में देर लगती है, लेकिन मक्कारों को, बेईमानों को रंग बदलने में, बात बदलने में देर नहीं लगती। भगवान ने कहा धन्यवाद, रिश्तेदारी की याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैनी मैनी थैंक्स। युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने कहा कि राजभवन में देवियां प्रतीक्षा कर रही हैं, भोजन के थाल परोसे जा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं यहां भोजन करने के लिए नहीं आया। आव नहीं, आदर नहीं, नयनन नहीं स्नेह। तुलसीदास जी कहते तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसों में। अपने शत्रुओं के साथ डिनर मत करो, लंच भी मत करो। मन में छुरियां चल रही हैं और ऊपर कॉकटेल पार्टी के में जाम टकराए जा रहे। ना बाबा ना, ऐसा मत करो। साफ साफ कह दो हमारे साथ बैठकर भोजन करने की तुम्हारी औकात नहीं है। अपने गरेबान में झांक कर देखो। हिंदू कुल सूर्य प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह जी महाराज ने मान सिंह के साथ बैठकर भोजन करना स्वीकार नहीं किया। भोजन आध्यात्मिक चीज है। हमारे पेट में जो जा रहा है वो पवित्र होना चाहिए, पवित्र हाथों से परोसा होना चाहिए। पवित्र लोगों के साथ बैठकर भोजन करो। अपवित्र लोगों को देखते हुए भोजन करोगे तो भोजन जहर बन जाएगा। भगवान निकल आए। भगवान ने सारथी से, दारुक से कहा चलो सीमेंट कंक्रीट के इस जंगल से बाहर ले चलो। गंगा के तट पर गए। आम वृक्षों की छाया में बड़ा पवित्र पर्ण कुटीर बना हुआ था। भगवान उतरे और दरवाजे पर दस्तक दी, अर्गला बजाई, संकल बजाई। धड़कते हुए हृदय से विदुर पत्नी ने नहा रही थी। दोपहर में स्नान करके भोजन बनाना है। पहले ऐसा होता था, अब तो किचन में भी जूते जाते हैं, क्योंकि खड़े खड़े ठंडे फर्श पर अगर भोजन बनाओगी तो साइटिका हो जाएगा। पहले बैठकर इत्मीनान से भोजन किया जाता था, बैठकर इत्मीनान से भोजन बनाया जाता था और किया भी जाता था। अब बनाने वाला खड़ा खड़ा टंगा टंगा बनाता है और खाने वाले भी हाथ में प्लेट लेकर के घूमते फिरते जाते हैं। बोलो, ऐसा ही होता है ना? बनाने वाला भी हड़बड़ी में और खाने वाला भी हड़बड़ी में। क्यों, ट्रेन छूट रही है क्या? बैठ जाओ ना, धरती पर जमकर बैठो ना। जो जमता है वो जीमता है, और जो फुदकता फिरता है वो भकोसता है, वो जीमता नहीं है। बोलो ना बाबा, कल कथा सुनने आओगी या नहीं आओगी? पक्की बात है, नाराज तो नहीं होगी? ठीक है। तो भगवान बिना बुलाए वो स्नान करके भोजन बनाएंगी। और तब तक क्या हो रहा है? इसके लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है। वो साग पात, मेथी, बथुआ, गाजर, मूली, पालक, इनको अमनिया करके धो करके और मिट्टी की पात्र में चढ़ा करके छोड़ दिया उन्होंने कि अब मैं नहाकर आऊंगी, तब इसमें नमक उमक डालूंगी और आटा गूंदूंगी। पहले जो ये बहुएं और बेटियां बैठी, इनकी दादियां यानी दादसें, उनके यहां किचन नहीं होता था, चौका होता था। और चौके में लाइन लगा दिया, पोता भी अंदर नहीं घुस सकता, बेटा भी अंदर नहीं घुस सकता। पवित्रता के साथ भोजन बनाया जाता था, पवित्रता के साथ भोजन किया जाता था। क्यों ये सारे की सारी सरकारें अखबारों में विज्ञापन क्यों दे रही हैं कि जब तक चिकनगुनिया नहीं है, स्वाइन फ्लू है, तब तक किसी से हाथ मिलाओ तो साबुन से हाथ धो लो, भोजन करो तो साबुन से हाथ धो लो। तो ये स्वाइन फ्लू के डर से क्यों कर रहे हो?
जिंदगी भर ऐसा ही करो ना, हाथ पैर धो करके भोजन करो ना, बाजार के कपड़ों को उतार करके पाटे पर बैठकर भोजन करो ना, जिस कपड़े से सारे बाजार में प्रदूषण बटोरते फिरे हो, उन्हीं कपड़ों से उन्हीं हाथों से भकोसना क्यों शुरू कर रहे हो? आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? इत्मीनान से रिलैक्स 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 आराम से करो ना बाबा। तो वो स्नान करके और सारी बदन से शरीर से चिपकी हुई थी और विदुर जी दोपहर की संध्या कर रहे थे। ऐसे नाजुक मौके पर भगवान पहुंचे, उन्होंने कुंदी बजाई। विदुर पत्नी ने कांपते कंठ से पूछा कौन है? भगवान ने कहा काकी मैं हूं। भगवान ने क्या कहा? काकी। भगवान ने काकी क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? इसलिए कि भगवान अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं थे, भगवान पढ़े हुए ही नहीं थे। अच्छा बताओ, पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं भगवान की पढ़ाई लिखाई का जिक्र आता है? वो कंस को मारने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद यूं ही जाकर के रस्म अदायगी करने के लिए सांदीपनी के आश्रम में चले गए और वहां जाकर के रस्म पूरी करके वापस आ गए। बाबा किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी नर्सरी स्कूल में, बोलो ना, नहीं ना। एफ फॉर एप्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भगवान ने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना। हैरी पॉटर की किताब पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी ना। अगर पढ़ी होती तो काकी नहीं बोलते, बोलते आंटी मैं हूं, मैं आई, कम इन आंटी। और फिर विदुर जी को भी काका नहीं बोलते, बोलते अंकल आप बैठे रहिए, आंटी है ना। भगवान ने कहा काकी, काकी में जो स्नेह है, ताई में जो स्नेह है, ताऊ में जो स्नेह है, मामा में जो स्नेह है, मामी में जो स्नेह है, हमारे यहां मौसा है, मौसी है, मामा है, मामी है, नाना है, नानी है। बोलो है कि नहीं है? नहीं है। और जीजा हैं, जीजा भी हैं, जी भी हैं, इधर भी जी, इधर भी जी। जी तो केवल जी है, और जी इधर भी जी, इधर भी जी, और बीच में जा, यानी जी के जी में जो जाए वो जीजा, जो जी के जी में रहे वो जीजा, और जो इधर उधर भटकता फिरे वो काहे का जीजा। समझ में आ रहा है? तो हमारे यहां जी हैं, जीजा, वहां कुछ नहीं है, वहां बस केवल अंकल हैं और आंटी हैं और इन-लॉज हैं। इन-लॉज ये कौन है? ये मेरे फादर इन लॉ हैं। फादर इन लॉ का मतलब क्या है? कानूनी बाप हैं। बोलो हां। तो जब ये कानूनी बाप है तो जिसने पैदा किया वो गैर कानूनी हो गया ना। एक साथ दो कानूनी बाप नहीं हो सकते ना। अंग्रेजी से बढ़कर के कोई दुनिया में कंजरी भाषा नहीं है। ये मेरी मदर इन लॉ हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी स्वीट हार्ट दी है। लेकिन जिसने 9 महीने तक पेट में रखा है वो कानूनी मां नहीं है ना, वो गैर कानूनी मां हो गई ना बाबा। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? तो हमारे यहां सब कुछ है। हमारे यहां बुआ है, अंग्रेजी में बुआ नहीं होती, और हमारे यहां बुआ के साथ साथ फूफा भी हैं। अब ये फूफा क्यों है? इसलिए कि पहले वो भी जीजा थे। बोलो होते थे कि नहीं होते थे? जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे फूफा भी कभी जीजा था कि नहीं था? एक सीरियल बनाओ और फूफा पर बनाओ, बेचारा फूफा कितना गरीब है, और उसका नाम रखो फूफा भी कभी जीजा था। तो जब वो जीजा हुआ करता है, फूफाओ इस दर्द को मैं महसूस करता हूं, बेचारे फूफा। और जैसे जैसे वो सीनियर होते गए और जूनियर ससुराल में आते गए, वैसे वैसे फूफा जी की पूंछ कम होती गई और वो पेरेंट्स की श्रेणी में आ गए। फूफा जी जरा ये कर दीजिए, फूफा जी जरा वो देख लीजिए, फूफा जी आप यहां बैठे हैं, बस मैं जरा
अब वो क्या करें बेचारे, मना नहीं कर सकते, किसी से कह नहीं सकते, तो फू फा करते रहते हैं, इसलिए वो फूफा हो गए। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चाहिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझाओ कि भगवान ने विदुर पत्नी को कहा, काकी मैं हूं, द्वारिका से तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। कानों पर भरोसा नहीं हुआ। विदुर पत्नी ने दरवाजा खोला तो साक्षात भगवान मनमोहन श्याम सुंदर द्वारकाधीश सामने खड़े थे। रोमांच हो आया। अपलक दृष्टि से निहारती रही और भगवान ने देखा कि काकी तो भीगी हुई है, तो उन्होंने अपना उत्तरी, अपना दुपट्टा काकी पर डाला। काका जी उठने लगे संध्या छोड़कर। भगवान ने कहा, संध्या मत छोड़ो, मेरे लिए संध्या छोड़ने की जरूरत नहीं है। विदुर जी ने सोचा जिसके लिए संध्या करते हैं वो स्वयं आया हुआ है, तो संध्या का क्या करना है। भगवान ने कहा, आप संध्या पूरी कीजिए, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। भगवान ने हाथ नहीं धोए, भगवान ने पैर नहीं धोए, नॉटी बॉय के समान भगवान अंदर चले गए और भगवान ने अपने कटिवस्त्र से उसको उतार लिया। किसको? उबलते हुए शाक के पात्र को धरती पर बिना आसन के ही बैठ गए। भगवान विदुर पत्नी के द्वारा उबाली हुई भाजी का भोग लगाने लगे। गरम गरम तप्त तप्त। वेद भगवान कहते हैं, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, तो जिनके मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है उनको क्या गरम, क्या ठंडा। ऊष्मा भी वही देते हैं, शीतलता भी वही देते हैं, ऑक्सीजन भी वही देते हैं। जो कुछ देते हैं वो वही देते हैं। हम लेने के अलावा कुछ नहीं करते और वो देने के अलावा कुछ नहीं करते। इसलिए कहा, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और भगवान को इस प्रकार आरोगते देख करके विदुर जी ने, महाराज ने कहा, अरे ओ भगवान, देख भगवान क्या कर रहे हैं। विदुर पत्नी ने कपड़े बदल लिए थे, जल्दी से पिछवाड़े में जाकर के पकी हुई केले की घौद काट करके ले आई, सामने आकर बैठी और आगे जो हुआ वो सब तुम जानती हो। केले केले फेंकती गई और छिलके छिलके भगवान को देती गई और भगवान बड़े स्वाद से, बड़े आनंद से छिलके ग्रहण करने लगे। विदुर जी ने कहा, पगली क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है। विदुर जी दौड़े दौड़े आए। विदुर जी ने कहा, मैं खिलाता हूं। छिलके छील छील कर भगवान को केले देने लगे। भगवान ने कहा, अच्छे मीठे हैं, लेकिन वो मजा, वो स्वाद, वो आनंद नहीं है। बरसों के बाद, युगों के बाद यशोदा माता के दिए हुए प्रसाद माखन रोटी के कलेवे जैसा स्वाद आज बरसों के बाद मुझे मिला था।